चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंध विरोधों को उजागर करती है। यानी कि 20 के दांत जो कहानी है वो किस वर्ग के अनेक अंध विरोधों को उजागर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होता है तो अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो देखिए 20 के दांत जो कहानी है यह मध्यम वर्ग यानी कि मध्य वर्ग के अनेक अंध विरोधों को जो है ये उजागर करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। यानी कि मैक्स मुलर जो है उन्होंने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है वो किसे माना है, तो माना है भारत को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। यानी कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो डैश डैश है। यानी कि इसका मतलब ऑप्शन वाले देखिए लाभदायक भी है अकुल और सी है हानिकारक। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो क्या है, तो वो है हानिकारक है। क्या है, तो हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भारा घारा किसे मिला था। यानी कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से जो भारा घारा था वो किसको मिला था, तो वो मिला था आपके वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला क्वेश्चन है, संवेदना का उपयुक्त अर्थ है। यानी कि संवेदना का जो उपयुक्त अर्थ होता है वह क्या होता है, तो वो होता है आपके दूसरे के दुख को महसूस करना संवेदना का उपयुक्त अर्थ होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो माता थी उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था भीमाबाई। क्या नाम था उनका, उनका नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव उजागर करती है। यानी कि भाव जगाता है, कैसा भाव जगाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है, तो ये जगाता है सांस्कृतिक आत्मगौरव का। ठीक है, सांस्कृतिक आत्मगौरव का ये भाव जो है जगाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। यानी कि किसके अध्ययन क्षेत्र में जो है भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो वो हो चुका है आपके नीति कथा के। किसके अध्ययन क्षेत्र में, तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। यानी कि सभ्य है यहाँ पे, आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो किसको आवश्यक मानता है, तो ये आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रम विभाजन को जो है आवश्यक मानती है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यानी कि किसके अनुसार जो है सेनों ने जो है सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो वो है खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी खोखा के अनुसार जो है सेनों ने जो है सिद्धांतों को भी बदल दिया था। आप लोग ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। पुरानी स्लावोनिक भाषा में जो है चूहों को क्या कहा जाता है, तो चूहों को कहा जाता है माइस। क्या कहा जाता है, माइस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है, तो वो हैं आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये आपके हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है आपके द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। यानी कि ऑप्शन बी ये जो रचना है ये आपके भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो ये आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आप लोग जो है
लेखक का जो नाम है, किसने लिखा है, ये सब याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यानी कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है ये किसने कहा है। तो ये कहा था आपके किसने, तो सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी जो है वो किसे कहा है, तो उन्होंने कहा है नाखून को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, नाखून को जो है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया। मैक्स मूलर जो है उन्होंने हितोपदेश का जो अनुवाद है वो कौन सी भाषा में कराया था, तो वो आपके कराए थे जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में, तो जर्मन भाषा में उन्होंने कराया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, अशोक के फूल, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्ति, ये भी उनकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी, वानभट्ट की आत्मकथा, ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी रचना द्विवेदी जी की है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो रचना है ये द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। बाकी अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचना आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसलिए सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो क्या हो। ऑप्शन नंबर ए देखिए, उसका पैतृक पेशा हो। ऑप्शन नंबर बी है उसका पैतृक पेशा ना हो। ऑप्शन नंबर सी है बेरोजगारी बढ़ाता है। और ऑप्शन नंबर डी है रोजगार को बढ़ावा देती है। तो देखिए, ये हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है वो किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, उसका पैतृक पेशा ना हो, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितने की थी, तो जो मोटर कार थी वो आपके थी 7,500 की। कितने की थी, तो 7,500 की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र जो है किसकी रचना है, तो वो रचना है आपके वात्स्यायन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, प्राच्य का अर्थ है। यानी कि प्राच्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो प्राच्य का अर्थ होता है पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राच्य का जो अर्थ होता है वो पूर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन जो है वो अक्सर जो है किसके हाथों से पिटता था, तो वो अक्सर पिटता था किसके हाथों से, तो वो पिता के हाथों से पिटता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके हाथों से पिटता था, तो पिता के हाथों से पिटता था। 24 नंबर क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है, तो ये पंक्ति किस पाठ की है, तो ये पंक्ति है आपके 20 के दांत की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत की प्राचीनतम भाषा जो है वो कौन सी है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो वो आपकी है संस्कृत। यानी कि संस्कृत जो है वो भारत की प्राचीनतम भाषा है। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कमेंट करके बताना है ईमानदारी पूर्वक। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।